जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए मेरे भाई जीके के ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 3 को। इससे पहले मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसका प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बना दिए, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले जो भी आपने प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो कौन था। ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी है मेरे भाई महापद्म नंद। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो सबसे पहले उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं जानते तो कंटिन्यूसली वीडियो को देखिएगा। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो है मेरे भाई वो क्या है मेरे भाई, हर्यक वंश का संस्थापक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाई आगे, तो इसमें अजात शत्रु आप लोग को दिख रहा होगा। ये अजात शत्रु जो है मेरे भाई ये बिंबिसार का मेरे भाई क्या है, ये बेटा है। बिंबिसार के मरने के बाद मेरे भाई इसका जो बेटा है अजात शत्रु वो गद्दी पर बैठता है। उसके अलावा यहाँ से एक फैक्ट आप लोग और याद रख सकते हो मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेरे भाई मौर्य वंश के संस्थापक है। पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन है मेरे भाई, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि महापद्म नंद जो है मेरे भाई ये नंद वंश के संस्थापक है। कौन से वंश का, नंद वंश का। तो पूछेगा नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार का पूछे बेटा का नाम क्या है तो अजात शत्रु है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर सवाल कह रहा है मेरा भाई, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कौन सा नहीं, ऑप्शन ए दिया है तुमको आईएलओ, ऑप्शन बी आसियान दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी तुमको डब्ल्यूएचओ दिया है और ऑप्शन डी है सुरक्षा परिषद। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसियान जो है मेरे भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में या इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो यूएनओ जो है ना, यूएनए के मतलब कि इसके जो है ना 6 अंग है, यूएनओ के प्रमुख जो है 6 अंग है। और इन 6 अंगों में मेरे भाई जो आसियान है वो नहीं आता है, इसलिए इससे संबंधित नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आसियान एक अलग कम्युनिटी है जिसका कि खुद का मुख्यालय भी है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। पूछेगा आपसे कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जाकार्ता है। कहाँ है मेरे भाई, जाकार्ता इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आसियान का क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हो, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, जिसमें कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है, ठीक है, आसियान। जबकि यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरे भाई, यहाँ से रिलेट करोगे तो पहला है आईएलओ। आईएलओ जिसको बोलते हैं मेरे भाई, आप कॉपी में नोट करना, यहाँ पे जगह नहीं, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, याद रख सकते हो यहाँ पर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं, ये आईएलओ होता है। आईएलओ का मुख्यालय आप लोग याद रखना मेरे भाई, आईएलओ का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आप लोग यहाँ से ये रिलेट कर सकते हो। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, जिसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है मेरे भाई, जिनेवा है। आप लोग इसको भी याद रखें, जो स्विट्जरलैंड है। सुरक्षा परिषद जो है मेरे भाई किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ जो आप लोग देख रहे हो यूएनओ देख रहे हो, इसके 6 अंगों में से एक अंग मेरे भाई सुरक्षा परिषद है, तो आप इसको याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे मेरे भाई 3 नंबर। देखो पोलैंड की राजधानी क्या है, पोलैंड की राजधानी ऑप्शन ए दिया है वारसा, ऑप्शन बी मापुटो, और ऑप्शन सी है मेरे भाई वेलिंगटन, और ऑप्शन डी है मेरे भाई किंगशासा। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा वारसा। पोलैंड की राजधानी जो हो जाएगा मेरे भाई वारसा हो जाएगा। जबकि पोलैंड की अगर आपसे पूछे मेरे भाई मुद्रा क्या है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इनसे बनते हैं, अगर पूछे पोलैंड की मुद्रा क्या है तो पोलैंड की मुद्रा हो जाएगा जोलोटी, जोलोटी पोलैंड, ठीक है। जोलोटी पोलैंड इसकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, पोलैंड इसकी मुद्रा हो जाएगी पोलैंड की, आप याद रख सकते हो। जबकि मेरे भाई मापुटो जो है, मापुटो किसकी राजधानी है मेरे भाई, तो मापुटो को आप रिलेट कर सकते हो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की राजधानी पूछेगी कौन सा है, तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो हो जाएगा। वेलिंगटन किसकी राजधानी है मेरे भाई, तो वेलिंगटन हो जाएगा मेरे भाई न्यूजीलैंड, क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी जो हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलिंगटन। अब देखो किंगशासा किसकी राजधानी, किंगशासा दो जो है ना मेरे भाई देश, उनकी राजधानी, एक तो आप याद रख सकते हो मेरे भाई
कांगो। कांगो की राजधानी मेरे भाई क्या हो जाएगा, किंगसासा हो जाएगा। और एक और आप याद रख सकते हो, अगर कांगो पूछे तो किंगसासा लगाना, अगर कांगो ना पूछ के आपसे पूछे जैरे, ठीक है, जैरे, जैरे, जैरे पूछे, जैरे, जैरे की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी किंगसासा हो जाएगा। आप माइंड में नोट कर लीजिए इसको, या कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। 4 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किस नाम से जाना जाता है। तो जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भारत पुरस्कार, ऑप्शन बी नेहरू पुरस्कार, ऑप्शन सी उर्वशी पुरस्कार, ऑप्शन डी अर्जुन पुरस्कार। देखो मेरे भाई, इसको जो यहाँ पर जैसे खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी को आपको पता होगा कि जो भी खिलाड़ी अच्छे खेल में प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि खेल से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप याद रख सकते हो, इस बार बहुत सारे जो अर्जुन पुरस्कार है दिए गए हैं, 2023 में दिए गए हैं, 2024 में दिए गए हैं। तो 2024 के अंदर जितने भी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिए गए ना, उनको आप नाम याद कर लीजिए, क्योंकि उनसे ये नहीं पूछा गया अर्जुन पुरस्कार दिया गया है या नहीं, लेकिन उनसे ज़रूर पूछ रहा है वो किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अहमदाबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी बानस, ऑप्शन सी लूनी नदी, और ऑप्शन डी है मेरे भाई साबरमती नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा साबरमती नदी। अहमदाबाद जो है मेरे भाई ये साबरमती नदी पे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे मेरे भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है मेरे भाई, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में होगा। कल भी ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में शायद से था। इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं नहीं बनाऊंगा। जो नौसैनिक अभ्यास वरुण जो था वो किन किन देशों के बीच चला है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नहीं तो पिछले वीडियो देख के प्रैक्टिस सेट 2 उसमें आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो दे पाते हैं या नहीं इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप लोग के लिए छोड़ते हैं HW के तौर पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 7 नंबर, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया गया। ऑप्शन ए है मेरे भाई बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी कपिल वस्तु, और ऑप्शन डी है मेरे भाई राजगीर। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो गौतम बुद्ध जो महापरिनिर्वाण किए थे वो कहाँ, कुशीनगर। देखो महापरिनिर्वाण जो है इनके वर्ड में एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, देह त्याग करना, ठीक है, देह त्याग करना, देह त्याग करना होता है। देह त्याग करना मतलब कि मृत्यु जो होता है ना बौद्ध धर्म के अंदर, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। जो कि गौतम बुद्ध जो अपना देह जो त्याग किए थे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किए थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था, इस ऐसे भी याद रख सकते हो, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था मेरे भाई, कुशीनगर में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा मेरे भाई इनका अगर पूछे आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। और जो इनका जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 363 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ था मेरे भाई, इनका जन्म हुआ था। आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इनसे बनते हैं मेरे भाई। बोध गया से रिलेट करोगे मेरे भाई तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था और किस पेड़ के नीचे हुआ था, तो बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखो मेरा भाई, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका पूछा है कि मेरा भाई इसके जो अभी वर्तमान में जो DRDO है उनके अध्यक्ष जो है वो कौन है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर समीर वी कामत, अरविंद सक्सेना और चरणजीत सिंह अतरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत जो है अभी DRDO के अध्यक्ष हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि जितने भी डिफेंस हो गए, जैसे कि वर्तमान में नेवी के अध्यक्ष कौन है, आर्मी के अध्यक्ष कौन है, एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है, BSF के कौन है, कोस्ट गार्ड के कौन है, वैसे करके DRDO, इसरो, जो भी इंपॉर्टेंट है उनके अध्यक्ष को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर के पार्ट है और करंट अफेयर के लगभग आपके एग्जाम में
3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इन सब को याद कीजिएगा। बाकी मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखो डीआरडीओ की आपसे पूछेगा कि स्थापना कब हुआ था, डीआरडीओ का स्थापना। तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और ये स्थापना आपके नेवी के एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई 2020 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। आप लोग याद रखना मेरे भाई। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, सोल्जरिंग विथ डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो एक बुक लिखा गया मेरे भाई, सोल्जरिंग विद डिग्निटी, जो किसके नाम पर लिखा गया। ऑप्शन है पीवीसी विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा, और फील्ड मार्शल मैन मानिक शाह, और ऑप्शन सी है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, और ऑप्शन डी है सीडीएस बिपिन रावत। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मैनकशा। सैम मैनकशा जो मेरा भाई वो सैन्य अधिकारी थे, उनके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया, जिस उपन्यास का नाम है मेरे भाई सोल्जरिंग विद डिग्निटी है। आप लोग याद रखिएगा। सैम मैनकशा के ऊपर एक मूवी भी आई थी मेरे भाई, आप लोग नहीं देखे हो तो जरूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। सैम बहादुर करके मूवी का नाम है, तो जिसमें इनके पूरे चीज़ आपको दिखेगा जीवनी उवनी के बारे में। तो एक बार जरूर आप लोग इस मूवी को भी देखिएगा, कोई कोई अच्छी मूवी हो उसे देख लिया करो मेरे भाई, ठीक है, टाइम निकाल कर। देखो उसके बाद हम लोग का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आप लोग से पूछे कि भारत के जो फर्स्ट सीडीएस जो थे वो कौन थे। तो फर्स्ट सीडीएस जो हम लोग के थे वो थे जनरल बिपिन रावत थे हम लोग के फर्स्ट सीडीएस। अभी सेकंड सीडीएस आप लोग को अनिल चौहान है, जिसको याद रखना है, ठीक है आप लोग को। तो सेकंड सीडीएस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कौन है, अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान है, इनको याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर, देखो चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए है मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है देववारमन, और ऑप्शन डी है मेरे भाई दशरथ मौर्य। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त जो थे मेरे भाई, ये सॉरी चाणक्य जो थे मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, ये दरबारी मंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त एक बुक के भी बुक लिखे जिसका नाम था मेरे भाई क्या चीज, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र रचयिता कौन है मेरे भाई, चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य हैं, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई क्या चीज, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इजीली आप बाय ऑप्शन छाट सकते हो और इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को। किसी किसी को बाय ऑप्शन भी छाटा करो मेरे भाई। देखो ऑप्शन है भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, रास बिहारी बोस, और ऑप्शन ये सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी आर अम्बेडकर। देखो इन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया है, और इन्हीं की वजह से मेरे भाई जो अभी संविधान का जो निर्माण हुआ है, इनको जनक भी बोला जाता है संविधान का, ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हुआ, ठीक है। तो दलित वर्ग संघ की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ये कौन करवाए थे मेरे भाई, बी आर अम्बेडकर को करवाए थे, ठीक है, स्थापना। और आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि संविधान के जनक या संविधान के पिता कौन है मेरे भाई, तो ये बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। संविधान मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, संविधान के जनक या पिता पूछे, ठीक है, कौन है मेरे भाई, तो बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है मेरे भाई, जिसके लेखक आपसे पूछा गया कौन है। ऑप्शन है वसुमित्र, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी है अश्वघोष, और ऑप्शन डी है हल। राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष की मतलब कि रचना किया गया है बुक, जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। आप लोग याद रखेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई। 13 नंबर सवाल है मेरे भाई कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है मेरे भाई असम है, ठीक है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेरे भाई जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी मेघालय। देखो केसर नॉर्मली आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई, केसर जो है मेरे भाई किस स्टेट में उगता है ज्यादातर, ये होता है मेरे भाई जम्मू कश्मीर, ठीक है, आप याद रखना। केसर के लिए मेरे भाई कौन फेमस है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर फेमस है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जम्मू कश्मीर है, ठीक। चलिए अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा नीचे, और अभी आपको पता होगा मेरे भाई एक और चीज़, जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, जहाँ पे जिसके कारण बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर भ्रमण नहीं करने जा रहे। और एक और चीज़ याद रखना, जम्मू कश्मीर को मेरे भाई भारत का स्वर्ग कहा गया है। अब इसी से याद आया मेरे भाई, जम्मू कश्मीर को क्या कहा गया, भारत का स्वर्ग। तो भारत का स्वर्ग क्यों कहा गया मेरे भाई, जब जाओगे वहाँ पर तो देखोगे ना, जन्नत से कम नहीं लगता, इसलिए भारत का इसको स्वर्ग कहा गया है। और जहाँ पहलगाम जो है ना, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से पहलगाम को जाना जाता
जाता था जहां पे आतंकी हमला हुआ था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरा भाई। 14 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन ए आप लोग को दिया है दूध सागर जलप्रपात। जलप्रपात से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जलप्रपात जो है मेरा भाई, ये दूध जलप्रपात कहाँ है, गोवा। ऑप्शन बी दिया है जोग जलप्रपात कर्नाटक। ऑप्शन सी है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, और कैंपट्टी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश। देखो इसका सुमेलित देखो ये भी सही है, दूध जलप्रपात जो है गोवा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपसे पूछे दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा। जोग जलप्रपात जो है मेरा भाई ये कर्नाटक में, बिल्कुल ये भी सही है। चित्रकूट जलप्रपात ये भी छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। जबकि ये मेरा भाई क्या होगा, इसमें गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा भाई, कैंपटी जलप्रपात जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कैंपटी जलप्रपात जो है मेरा भाई ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आप लोग याद रखना उत्तराखंड में है मेरा भाई क्या चीज, कैंपटी जलप्रपात है। तो इसको आप लोग को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा जलप्रपात है, आप लोग कभी जाओ घूमने के लिए मेरे भाई, ठीक है, इन सब जगहों पे। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 15 नंबर सवाल देखो, 1933 में बोला जा रहा है कि हिटलर का दल जब सत्ता में आया था तब वो किस नाम से जाना जाता था। उनका मतलब कि पार्टी का क्या नाम था, उस पार्टी का नाम आप लोग को बताना है हिटलर का। तो लेबर पार्टी था, ऑप्शन बी नाजी पार्टी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक पार्टी, और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी होगा, नाजी पार्टी, ठीक है। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया था तो उस समय उनको उनका पार्टी का जो नाम था वो मेरे भाई क्या था, नाजी पार्टी था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जिसको कि नाजी पार्टी को मतलब ये शॉर्ट में नाजी पार्टी बोल देते हैं, लेकिन इसको अगर फुल फॉर्म अगर देखोगे तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इनका पूरा नाम था, ठीक है। आप लोग सुन के लिख लेना, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इनका क्या था मेरा भाई, पूरा नाम था, जिसको शॉर्ट में नाजी पार्टी बोलते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है मेरा भाई एग्जाम के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है, ठीक है, या उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। राइट आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुंधति राय। अरुंधति राय मेरे भाई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के क्या है मेरे भाई, लेखक है। आप लोग याद रखिएगा, पुस्तक से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है मेरा भाई रहेगा। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है याद कर लेना। ऐसे मेरा प्लेलिस्ट है, आप लोग जाओगे तो मास्टर जीके के नाम से, बहुत पुराना प्लेलिस्ट है, उसे आप देख सकते हो। लेकिन मैं अभी शुरू किया था स्टैटिक जीके 2025 ऑल एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप उस क्लास को ले सकते हो। तो वो वाला क्लास आप देखो, जिसमें कि अभी मैंने 5-6 बस क्लास करवाए, उसमें मैं अभी आपके नेवी एग्जाम के लिए मैं उसमें क्लास को ऐड करते जाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है, नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना है। ऑप्शन है ताप्ती, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी कृष्णा, और ऑप्शन डी मेरा भाई गोदावरी, ठीक है। एक मिनट, ऊपर तो कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया ना, नहीं, चलो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 17 का, वो क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध जो है मेरे भाई किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, ठीक है। अब देखो अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कर्क रेखा से आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो इसको अच्छा से याद करो। देखो कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है, याद रखना है सबसे पहले कि कौन कौन से स्टेट ऐसा है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। वो आप खुद छाट लोगे कौन से स्टेट से नहीं गुजरती, वो तो इजीली हो जाएगा करना। देखो गुजरात ऑप्शन दे दिया है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार। देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार से मेरे भाई कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब कि कर्क रेखा जो है लगभग मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है मेरे भाई। और इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, ट्रिक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, ठीक है, झार। तो इससे आप क्या रख सकते हो मेरे भाई, याद रख सकते हो, मी से हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ एक बार, मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो त से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप लोग याद रख सकना, ठीक है। मित पर र से यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आर से राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मेरे भाई मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से क्या हो जाएगा मेरे भाई, झारखंड हो जाएगा, ठीक है।
तो मीत पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीत पर गमछा झार, इस ट्रिक से आप लोग 8 स्टेट से जो गुजरती है कर्क रेखा उसको याद रखिएगा। नॉर्मली मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। पहला स्टेट लिखना गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद त्रिपुरा भी कर्क रेखा से होकर गुजरती है, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया, चौथा लिखना मेरे भाई राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, चौथा राजस्थान। पांचवा लिखना मेरे भाई वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में लिख देता हूँ WB, वेस्ट बंगाल लिख लेना, ठीक है, पांचवा। छठा लिखना मेरे भाई, छठा हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई, झारखंड लिखो, ठीक है, झारखंड लिखना, झारखंड लिखना। सातवां लिखना मेरे भाई, झारखंड के बाद हो जाएगा मेरे भाई मिजोरम, मिजोरम नहीं लिखा, लिखो मिजोरम, लिखो मिजोरम हो जाएगा। और आठवां हो जाएगा मेरा भाई, आठवां लिखो, मिजोरम के बाद एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, मैं शॉर्ट में MP लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इन 8 स्टेट से क्या होती है मेरे भाई, कर्क रेखा होकर गुजरती है। और ट्रिक भी बता दिया, मीत पर गमछाझार, इससे आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 19 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है, 8 मार्च, और उसके बाद ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 3 जून, और ऑप्शन डी 12 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस जी किनके याद में मनाया जाता है मेरे भाई, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के याद में, ठीक है, विवेकानंद के याद में क्या मनाया जाता है मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद की याद में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 20 नंबर। देखो आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए मेरा भाई फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। आगा खा कप जो है मेरा भाई किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। कल एक कप का नाम भी आपको बताया था हॉकी से रिलेट करने के लिए, रंगा स्वामी कप, आप याद रख सकते हो, रंगा स्वामी कप, ठीक है, रंगा स्वामी कप किससे हो जाएगा मेरे भाई, हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। जबकि मैं आप लोगों को मैं बताया था मेरे भाई इसमें एक और याद रख लेना, बेटन कप, ठीक है, बेटन कप भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बेटन कप पूछे कि किस खेल से है, तो ये भी हॉकी से है, ठीक है। बाकी फुटबॉल से डुरंड कप हो जाएगा, उसके बाद संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, सुब्रतो कप हो जाएगा। क्रिकेट से तो बहुत आप देखते हो, क्रिकेट तो आपको याद होना चाहिए, क्रिकेट का नॉर्मली रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, देवघर ट्रॉफी हो गया, बहुत सारे, ठीक है। बैडमिंटन से वही आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, क्या चीज़ मेरे भाई, थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया, चड्डा कप हो गया, तो बहुत सारे आपको जो इंपॉर्टेंट है ना वो याद करना है। कप वप से रिलेटेड मैं करवाऊंगा स्टैटिक जीके के अंदर, मैं जल्द ही सोच रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट दूँ जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर जाए। तो आप इन सबको याद रखो, ठीक है, जो जो बोल रहा हूँ कॉपी लेकर बैठा करना मेरे भाई, जब आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसे नोट करते जाओ, जो जो बता रहा हूँ। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी जयपुर, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा मेरा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो कहाँ है मेरा भाई, लखनऊ में है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर। निम्न में से किसे महलों का शहर कहा गया है, निम्न में से किस महलों का शहर कहा गया, किसे कर लेना यहाँ पे, किसे महलों का शहर कहा गया। ऑप्शन है पटना, कोलकाता, ऑप्शन सी चंडीगढ़, और ऑप्शन डी लखनऊ। राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को क्या कहा गया मेरे भाई, इनका एक उपनाम होता है, ठीक है, जिसे महलों का शहर किस स्टेट को कहा गया, तो कोलकाता को कहा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रिलेट कीजिएगा, लखनऊ को मेरे भाई क्या चीज कहा गया है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा गया है, क्या, नवाबों का शहर, ठीक है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा गया, ठीक है, नवाबों का शहर किसको कहा गया, लखनऊ को कहा गया। तो आप लोग याद रख सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हम थोड़ा सा नीचे और अगला क्वेश्चन को चलेंगे करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो है कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है पद्म भूषण, पद्म परमवीर चक्र, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत रत्न। देखो भारत रत्न जो है मेरे भाई ये सर्वोच्च सम्मान है हम लोग का भारत का, इससे ऊंचा सम्मान कोई भी नहीं है सिविलियन को देने जाने के लिए, ठीक है, या किसी को भी दे सकते हैं, हर क्षेत्र में भारत रत्न को दे सकते हैं, ठीक है। तो भारत रत्न जो है सबसे ऊंचा यहाँ पर हो जाएगा, सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा नागरिकों को दिए जाने वाला, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप ये परमवीर चक्र है ना, आप याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो है मेरे भाई युद्ध के क्षेत्र में, क्या, युद्ध के क्षेत्र में
युद्ध के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अगर पूछे, ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में आपसे पूछे कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा या सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र, जबकि नागरिक हो गया और भी क्षेत्र नॉर्मल क्षेत्र में सबसे ऊंचा हो जाएगा भारत रत्न। इसको याद रखिएगा। भारत रत्न के बाद आता है मेरा भाई पद्म भूषण आता है, सॉरी पद्म विभूषण आता है, और पद्म विभूषण के बाद सबसे छोटा होता है पद्म भूषण। तो ये 3 सम्मान है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब चलते हैं हम आगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। देखो, इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? एक नई वाणिज्यिक शाखा इन्होंने अपना बनाया है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही। तो उनका पूछा गया है कि नाम क्या है, तो उनका नाम है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया NSIL, ऑप्शन बी VSSC। देखो, इसका राइट आंसर मैं सीधा करता हूँ, ऑप्शन नंबर है NSIL, ठीक है, जिसको NSI को बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? न्यू, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया, न्यू स्पेस स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इनका ये नाम है पूरा। इन्हीं को क्या बनाया है मेरे भाई? इसरो जो है, ISRO, ठीक है, ISRO जिसको बोलते हैं इसरो, मैं इधर ऐसे लिखा हूँ हिंदी में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसरो ने वाणिज्यिक शाखा, जिसको कॉमर्शियल ब्रांच बोलते हैं, अभी जो बनाया है मेरे भाई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? बेंगलुरु में है। कहाँ है मेरे भाई? बेंगलुरु में है, आप याद रखिएगा, कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ठीक। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट में फटाफट हमें बताइए, ठीक है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कहाँ आयोजित किया गया था मेरे भाई? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, ऑप्शन बी कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी, और ऑप्शन डी बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम राउरकेला। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा मेरे भाई? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी। तो 15वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजित होगा, वो होगा मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में होगा। एक चीज देखो, ये मैं करंट अफेयर करवाता हूँ, उसके अलावा एक और चीज आप लोग को बेनिफिट इसमें ये हो जा रहा है मेरा भाई, कि जैसे आपसे पूछेगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो राउरकेला में, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, तो भुवनेश्वर में, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम का है झांसी में, तो इन सबको याद करना है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम कितना? राउरकेला। इन 25 क्वेश्चन से मैं आप लोग को रिलेट करवाता हूँ, लगभग हर ऑप्शन को टच करके कम से कम 50 से तो ऊपर ही क्वेश्चन आप लोग को मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूं, जिनको आप लोग को याद करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे मेरे भाई। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना, 25 में कितना आप लोग सही कर पाए हो। इस वीडियो को शेयर करना। इस क्लास का जो PDF है आप लोग को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगा, दोनों जगह आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और आप लोग को 1000 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का चाहिए PDF मेरे भाई, तो आप लोग बाई कर सकते हो। बाई करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। 99 रुपीज इस PDF का प्राइस है। इससे पढ़ के आप लोग का 50% आप लोग के जीके क्वेश्चन उसी से आने के चांस है, और बाकी यहाँ पर करवा रहा हूँ, आराम से 25 में 25 स्कोर कर लोगे, इतना अगर आप लोग जीके में कर लेते हो तो, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी प्लेलिस्ट बना दें, वहाँ से क्लास कीजिए, और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाओ। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।